ना आप में से काफी लोग ग्रेजुएशन के साथ अपना सीए करने का सोच रहे होंगे और उनका मन में एक चीज खटक रहा होगा, दैट इज कैसे मैनेज करेंगे सीए के साथ अपना ग्रेजुएशन। बहुत लोग बीकॉम ऑनर्स कर रहे होंगे या फिर बीकॉम करने का सोच रहे होंगे और अभी आप लोग का क्लास 12 चल रहा है और साथ साथ अभी आप लोग का एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनका कॉलेज लग चुका होगा, एडमिशन हो चुका होगा किसी कॉलेज में। तो आप लोग को मैं पूरा बताने वाला हूं, अगर मैंने कर लिया ना मैनेज तो आप लोग भी कर ही सकते हो। मैं आप लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूं, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो आप लोग को सारा चीज समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा आर्टिकलशिप चल रहा है अपना डेलॉइट में। बहुत अच्छा आर्टिकलशिप कर रहा है। ऑफकोर्स आप लोग को भी मैं रिफर कर दूंगा बिग फोर में, जब भी मुझे वैकेंसी निकलेगी मैं डाल देता हूँ वीडियो। आप लोग जैसे अपने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे ही मैं आप लोग को लिए डाल दूंगा। जो लोग सीए कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपके लिए मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी वीडियोस और साथ साथ बहुत सारे इंटर्नशिप्स और वैकेंसीज भी निकालने वाला हूँ जब भी डाल देता हूँ वीडियो आर्टिकलशिप का। तो ऑफकोर्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने मैनेज किया अपना सीए के साथ अपना ग्रेजुएशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज मैं पॉइंटर्स रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एसआरसीसी में एडमिशन ले चुका था। तो मेरा प्रायोरिटी ये था कि मैं ग्रेजुएशन अच्छा से करूँ और उसके बाद में अपना सीए का पर थोड़ा सा कम फोकस भी करूंगा तो मेरे लिए चल जाएगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिएगा कि भाई दोनों को बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपका कोई टॉप टियर कॉलेज में लग गया है, जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज या फिर कोई अदर टॉप कॉलेजेस में लग गया है, कॉमर्स कॉलेजेस में, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी वहां पे ज्यादा दो, क्योंकि बाद में भी ना आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जब आपका सीवी जाता है ना तो आपको ऑफकोर्स सीए का मार्क्स मैटर करता है, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन का मार्क्स मैटर करता है। लेकिन आप लोग को जब एक अच्छा कॉलेज से, जैसे एसआरसीसी का कॉलेज से अगर आप हो, तो ऑफकोर्स आपका सीवी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में लिया जाएगा, क्योंकि आप एक प्रीमियर कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो ऑफकोर्स अगर आप लोग ऐसा है तो थोड़ा सा कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी दो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें मतलब कॉलेज नहीं भी है, टॉप 5 नहीं भी है, 6-7 में भी आता है, तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो, सीए पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, ऑल इंडिया रैंक लाने का ज्यादा ट्राई कर सकते हो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग का ओपिनियन इससे डिफर कर सकता है। कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर से मुझे बताइएगा, मैं भी रीड करके आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मैं अपना बिलोंग बताता हूँ किस तरीके से मेरा जर्नी रहा है सीए के साथ बीकॉम का, उस तरीके से आप लोग भी उससे शेप कर सकते हैं और आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जैसे मैंने बताया एसआरसीसी में पढ़ रहा था, तो मेरा फैकल्टी मेंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर देता था सीए करने में, सीए जर्नी में, क्योंकि उनको ही पता है कि ऑफकोर्स अगर मैं स्टूडेंट हूँ एसआरसीसी का, या फिर मैं कैट का करूँगा या फिर सीए का करूँगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चलता है सीए या फिर कैट प्रिपरेशन। तो मैं सीए कर रहा था तो फैकल्टी मेंबर्स को मैं डायरेक्टली बोल चुका हूँ। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करता है आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का, ये एक छोटा सा अंडरटेकिंग होता है जो आप लोग को साइन करना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स उसको कोई फॉलो नहीं करता है। तो एक मतलब एक खाली रूल लिखा हुआ ही रह गया है। एक रूल जरूर फॉलो किया जाता है कि आप लोग को आर्टिकलशिप अलाउड नहीं होता है जब आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट हो, क्योंकि उसका एक रूल है भाई, आर्टिकलशिप आपका चालू नहीं किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप लोग उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ना। मुझे जैसे पता था कि आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकता है, तो मैंने बोथ ग्रुप नहीं दिया था एक साथ, अलग अलग ग्रुप दिया था। ऑफ कोर्स आप लोग चाहे तो अपना 2 ग्रुप भी दे सकते हैं अगर आपको रैंक का पीछे जाना है। मैंने आपको पहली क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि मेरा कॉलेज का थोड़ा एग्जाम ज्यादा प्रायोरिटी था, उसके बाद सीए था, तो इसीलिए मैं अलग अलग ग्रुप दिया। लेकिन ऑफकोर्स ये आपका ओपिनियन है, क्लियरली आपका ओपिनियन है कि आपको 2 ग्रुप एक साथ देना है या फिर अलग अलग ग्रुप देना है। मेरे लिए एक अलग अलग ग्रुप था, क्योंकि मैं आराम से देना था। आर्टिकलशिप चलो स्टार्ट करके कोई इंटरमीडिएट जरूर जल्दी से क्लियर करके मेरा कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मैं आर्टिकलशिप चालू ही नहीं कर सकता था ना। ऑफ कोर्स आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर रहे होगे या फिर बीबीए कर रहे होगे, फिर कोई भी कोर्स कर रहे होगे, यहाँ पे मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाला हूँ, जैसे डुअल डिग्री। यहाँ पे आप लोग डुअल डिग्री कर सकते हो ना। डुअल डिग्री क्या होता है भाई? अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो बीबीए भी एक साथ कर सकते हो, मतलब 2 यूजी कोर्स आप लोग एक साथ कर सकते हो। यूजीसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अलाउ करके रखा हुआ है। और या फिर देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दैट इज वन रेगुलर कॉलेज से कर लो, जैसे तो मैंने एसआरसीसी से किया, और एक ऑनलाइन एजुकेशन कर लो। अब ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा ये है कि आप लोग को कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधी एग्जाम दो और आपका डिग्री मिल जाएगा। अब ऑनलाइन एजुकेशन का डिग्री और रेगुलर कॉलेज का डिग्री दोनों इक्विवेलेंट है। तो प्लीज आप लोग डुअल डिग्री के लिए जाइए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपका सीवी बेटर होगा, आप लोग जल्दी सेलेक्ट होगे। तो डुअल डिग्री करना इंपॉर्टेंट है आज का डेट पे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आप लोग डुअल डिग्री कैसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स एक ऑनलाइन एजुकेशन पे ज्वाइन करके ना। ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आपको कैसे पता चलेगा कौन से गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस की करवा रहे हैं, कौन से कॉलेजेस सही में आपका फीस का बजट में अकॉर्डिंग फिट होता है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए फ्री एंड अनबायस्ड वेबसाइट दैट इज कॉलेज विद्या आपके लिए हेल्प करता है। जैसे मैं आप लोग के लिए फ्री वीडियोस बनाता हूँ, वैसे ही कॉलेज विद्या आप लोग के लिए पूरा फ्री वेबसाइट है, जहां पे आप लोग पूरा कॉलेजेस को देख सकते हो किस तरीके से वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन करता है। मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट ले चलता हूँ, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से
वेबसाइट को चलाना है और किस तरीके से कॉलेज चूज करना है। यहाँ पे आप लोग को यूजी और पीजी कोई भी कोर्सेज सेलेक्ट करना है, जहाँ पे अपना बेसिक डिटेल भरने के बाद एआई मॉडल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस को प्रोवाइड करेगा, आपको शो करेगा। तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली ऑफिशियल से बात करें या फिर कॉलेज विद जाके फ्री ऑडियो और वीडियो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। काउंसलर आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेगा। अगर आपको कोई भी कॉलेजेस इनमें से कंपेयर करना है तो ऐड टू कंपेयर कर सकते हैं। 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि फीस हो गया, ईएमआई फैसिलिटी हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, इनमें कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है तो कॉलेज विद्या खुद से ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये बेस्ट पार्ट ये है कॉलेज विद्या का कि ये आपको ऑथेंटिक वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देता है। जैसे आपने स्क्रीन पर देखा कितना इजी टू यूज है ये वेबसाइट, तो आप लोग जरूर से जाके वेबसाइट को विजिट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से, तो आपको यहाँ पे करियर बूस्टर प्रोग्राम बस 6999 बिल्कुल आपके लिए फ्री बन जाता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एवरी व्यूअर टू एक बार तो जरूर जाके विजिट करिए, वेबसाइट देखिए, आपको समझ आएगा कितना अच्छा वेबसाइट है और कितना आपके लिए बेहतरीन तरीका से डिजाइन किया गया। दूसरा चीज ये है कि अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो इनका एक सीवी का ग्रुप बना है, जो एलीट ग्रुप से बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत टॉप पर्सनालिटीज यहाँ पे मिले हैं, जो आप लोग को हेल्प करेगा नेटवर्किंग में। तो जरूर से जाके विजिट करिए, वेबसाइट एक बार विजिट करिए, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब यहां से मैं अपना सीए जर्नी बताता हूं अपना ग्रेजुएशन के साथ। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है ना। ऑफ कोर्स आपको मैं वार्निंग दे देता हूं, यहां पे आपको कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस, आपका एक डिसिप्लिन और आपका एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ग्रेजुएशन आपका कोई भी कॉलेज अटेंडेंस मांगेगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको बहुत सारे जो सोसाइटीज के POA होता है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, POR बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप लोगों को बहुत सारे अदर इवेंट्स में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आपका अटेंडेंस कम रहता है। तो ऑफ कोर्स आपको अटेंडेंस फुलफिल भी करनी है, अपना सीए का क्लासेस भी लेनी है, सीए का एग्जाम भी देना है। मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट तक अभी तक मैंने यूट्यूब से क्लियर किया है, मुझे कोई भी इसका कोचिंग का जरूरत नहीं लगा है। तो आपको मैं पूरा से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा सीए फाउंडेशन हुआ था, मेरा उस समय पूरा जो ऑड्स होता है ना जितना भी लाइफ में उस समय था, मतलब मैं लिटरली बोल चुका था अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा सीए फाउंडेशन का। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, आप जाके बैठ जाओ, बस एग्जाम में नहीं देना, पास होना फेल होना वो बात की बात है, लेकिन आप एग्जाम दे दो। मैंने एग्जाम दिया और मुझे पास हो गया। मेरा ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं आया था, एक 53 या 54% आया था सीए फाउंडेशन में। मैं लिटरली बिना पढ़े दिया था, सिर्फ लॉ को अच्छे से पढ़ के गया था मैं लॉ को, तो उसमें मैंने पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑफ कोर्स मैंने प्रिपरेशन लिटरली कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं स्कूल टॉपर हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, तो उसका क्लास 11-12 का नॉलेज और थोड़ा सा लॉ जो मैं पढ़ा था उसका नॉलेज यूज करके मैं पास हुआ हूँ। तो आप लोग ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, फाउंडेशन आप लोग पढ़ाई करके जाइए। 54% आया था मेरा, बट वो हालांकि बहुत कम है और फाउंडेशन का उतना ज़्यादा मैटर करता भी नहीं था मार्क्स, तो मैं जाके बैठ गया और पास भी हो गया। बट ऑफकोर्स आप लोग को फाउंडेशन 30% रहता है। अब यहाँ पे ना ट्रैप ये भी है सीए का, एक बहुत डिटेल बताऊंगा सीए के बारे में, डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सीए करनी भी चाहिए कि नहीं। तो आपको आप उस वीडियो को वेट करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ना। सीए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया ना, उसके बाद आता है आपका 9 मंथ्स का गैप, और आपका ग्रुप 1 में देने का प्लान कर रहा था ना। ग्रुप 1 प्लान करने के बाद मुझे फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत समझाया, बहुत मतलब फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बहुत सारे जो चैप्टर्स है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सेम टू सेम एज इट इज़ है फॉर बीकॉम ऑनर्स, इसलिए मैं बहुत बार वीडियो में बोल भी चुका हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल भी चुका हूं कि अगर आप लोग कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, साथ साथ सीए करना चाहते हो, तो बेटर होगा कि आप बीकॉम ऑनर्स और सीए करो, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है टू सीए सिलेबस, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अगर आपका इंटरनल्स है या फिर आपका बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, और उसी समय अराउंड जो होता है आपका सीए एग्जाम भी होता है। तो मेरा भी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जब मैं दिया था, मैं लिटरली 130 या फिर 145 तक ना बीकॉम ऑनर्स का अपना सेमेस्टर एग्जाम दिया था, और उसी समय पेपर देते साथ मैं भागा हूं अपना सीए एग्जाम देते हुए। ऐसा 2 दिन हुआ है। और एक बार ऐसा भी हुआ था जब मैं इंटरनल एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का दे रहा हूं, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट का दे रहा हूं, और उसके तुरंत बाद मेट्रो पकड़ के सीए का एग्जाम दे रहा हूं। तो ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ होगी। आपका सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, मतलब लिटरली खत्म ही हो जाएगा अगर आप लोग दोनों सही से मैनेज करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप लोग एक बार कर लिए तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो मेरा सोशल लाइफ थोड़ा सा भी कम है। आप मुझे इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो करते होगे तो मैं देखता हूँ कि मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ, बाहर घूमता नहीं हूँ। ये आदत मुझे ऑफकोर्स क्लास 12 से ही लगी है कि मैं आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कुछ काम ही कर रहा हूँ। तो आप
आपका सोशल लाइफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर पाओगे कि अपना आपको कंट्रोल कर पाओगे कि मैं पार्टी में ना जाऊं, सेक्रीफाइसेस कर पाओगे, तभी आप मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सोशल लाइफ भी करूंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बनाऊंगी या बनाऊंगा, या फिर अगर आप सोशल लाइफ मतलब बाहर पार्टी भी करो, रिलेटिव्स के घर भी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तब या तो आप सीए इंटर में आपका अटेम्प्ट लगेगा या फिर आप ग्रेजुएशन में आपका बैकलॉग लगेगा। तो ऑफकोर्स मुझे प्लेसमेंट भी मिली थी, मैं एसआरसीसी के बाद मैं प्लेसमेंट लिया हूँ पेटीएम में एज अ बिजनेस एनालिस्ट। आई वर्कड ऑन अ नेशनल प्रोजेक्ट कॉल्ड एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ सकते हो कि मैंने क्या क्या किया, या फिर मेरे जो लिंक्डइन में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तो ऑफ कोर्स आप लोग को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा अगर आप लोग मैनेज करना चाहते हो एक साथ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है। मेरा सोशल लाइफ थोड़ा सा खराब हो चुका है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बीच बीच में आ गई थी। तो फाउंडेशन क्लियर करने का मैं इंटर ग्रुप 1 में गया था। इंटर ग्रुप 1 में मुझे फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत हेल्प किया। आपका टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर टॉप टियर कॉलेजेस में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को फैकल्टी मेंबर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा CICI को भी हेल्प करता है गाइडलाइंस बनाने में, स्टडी मटेरियल बनाने में। तो ऑफकोर्स आप लोग को हेल्प मिलेगा। सिलेबस और आपका जो चैप्टर सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू योर सीए सिलेबस, बी कॉमर्स का सिलेबस। तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलेगा। आपको ज़्यादा डबल मेहनत नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा डबल पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग कोई क्लास अटेंड करो, क्योंकि अटेंडेंस मैंने कहा कि अटेंडेंस कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा मिनिमम अटेंडेंस। तो जब मैं फैकल्टी मेंबर्स का क्लास ले रहा होता हूँ तो सीए का ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि यूट्यूब से मैं पढ़ाई क्यों, क्योंकि मुझे फैकल्टी मेंबर्स हेल्प किया, और उसके बाद मैं घर जाकर रिवाइज करता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है यूट्यूब से मैं देख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों मैनेज किया। ग्रुप 1 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ग्रुप 2 भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। अब सीए फाउंडेशन में आपका 30% रिजल्ट है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा कम परसेंट है, लेस देन 10% है। तो आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर, टाइम टेबल हेल्प करेगा। मैं अपना टाइम टेबल आपको बता देता हूँ। ऑफकोर्स मैं स्टार्ट कर रहा था अपना कॉलेज लाइफ से 9 o'clock। मैं देखो भाई लिटरली बोलता हूँ, फर्स्ट क्लास मेरे से नहीं हो पाता था क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्लास 8:30 का होता था हमारे कॉलेज का, तो फर्स्ट क्लास में मुझे हमेशा से लो अटेंडेंस मिलता है। बट हालांकि मैं ट्राई करता था, अल्टरनेटिव डेज में ट्राई करता था कि जाके अटेंड कर पाऊँ 8:30 का क्लासेस, जो कि हो जाती थी। तो 8:30 का क्लास मेरा मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस नहीं हो पाया है। उसके बाद से अराउंड 10 में ज्वाइन करता था कॉलेज, और 10 से वहाँ से मैं पढ़ता था, और शाम हो जाता था 4 या 5 बज जाता था। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फैकल्टी मेंबर्स ने हेल्प कर दिया, कुछ सिलेबस पे, कुछ चैप्टर्स पे। वो जाता था मैं घर, और घर में जाके आराम से उसको रिवाइज कर लिया, और कुछ सीए का पढ़ाई चालू कर दिया। अब जैसे मैं लॉ का ले लूँ, लॉ का मुझे फैकल्टी मेंबर्स ने पढ़ा दिया। उसके बाद मैं घर जाके यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देख लेता था, 1 शॉट रिवीजन देख लेता था। टैक्सेशन का बात करूँ तो भाई टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, रिवीजन लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे। मैं 1 शॉट रिवीजन नीरज अरोरा सर का फॉर डीटी देखता था, और जसमीत सिंह का फॉर आपका फॉर जीएसटी देखता था। वहां से मुझे इस तरीके से एक्सेलरेट मिला। और मेरा सीए का एक ही स्ट्रैटेजी था, एक सब्जेक्ट ऐसा उठाओ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, दैट इज माई अकाउंट। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में मैंने अकाउंट्स दिया था, जहां पे आप लोग मुझे मेरा 80 आया था ग्रुप 1 में, और सेकंड ग्रुप में भी मुझे अराउंड 80 आया था। बाकी सब सब्जेक्ट में मुझे 42, 45, 50 इस तरीके से आया है। सारे सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों ग्रुप का मिला के बोल रहा हूँ। लेकिन आपका जो मेरा अकाउंट था, जो मुझे मेरा हथियार लगता था, मैं उसमें 80+ लेके आया। तो इसी तरीके से आप लोग को स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी पड़ेगी कि आपका एवरेज भी बन जाए और आपका इंडिविजुअल का भी पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाए। ग्रुप 1 आपका इजी हो चुका है सीए इंटरमीडिएट, जहां आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में देना पड़ेगा, मतलब टोटल सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स देना है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम लोग से इजी हो गया आप लोग का पास करना। तो आप लोग को प्लीज मेक श्योर करें, आप लोग फैकल्टी मेंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस पे जाके बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या वो पढ़ा रहे। उसके बाद आप घर में जाइए, रिवाइज करिए, और यूट्यूब पे 1 शॉट रिविजन देखिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आए और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर भी आए, तो आप लोग सीए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपका चॉइस है। ऑफकोर्स मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आप लोग मैनेज कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने मैनेज किया। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो बनाया, बस आपको ये अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो लग सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ बता दी आपको एक साथ। तो आप लोग प्लीज उसे समझिए। अगर मैं क्लास कंक्लूजन में बोलूं तो यहाँ पे आप लोग को कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सोशल लाइफ थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, और लिटरली अगर आप लोग मेहनत कर पाए, मैनेज बहुत अच्छे से कर पाए, तो आपको फ्रूट ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोग को लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।